दोस्तों, ये स्टोरी का 16 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। आराध्या हंसी और कहा, हाँ। ड्राइवर ने जल्दी से अपनी आइसक्रीम खत्म की और कहा, लेडी बॉस, हमें चलना चाहिए। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ चलो चलते हैं। तुम्हारा बॉस कहाँ है? मैं नहीं जानता, ड्राइवर ने कहा। अरे कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में फोन करूंगी। अंबिका की तरफ देखते हुए आराध्या ने कहा, आओ अंबिका चले। अंबिका ने सिर हिलाया और आराध्या के साथ कार में बैठ गई। कबीर ने अपनी आइसक्रीम खत्म करने के बाद उसने अपना पेट रगड़ा और कहा, थैंक यू दी, यह बहुत टेस्टी था। आराध्या मुस्कुराई और कहा, अगर तुम्हें आइसक्रीम इतनी पसंद है तो मैं तुम्हें यहाँ अक्सर लेकर आऊंगी, ठीक है? कबीर ने सिर हिलाया। अंबिका की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने पूछा, तो अंबिका तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? मैं एक गायनकोलॉजिस्ट हूँ, अंबिका ने कहा। तो यह बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड का फ्रेंड भी एक डॉक्टर है, आराध्या ने कहा। अंबिका मुस्कुराई और बोली, अरे तो तुम मैरिड हो? हाँ, आराध्या ने कहा। अगर तुम अपने साथ किसी स्ट्रेंजर को अपने घर ले जाओगी तो क्या तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं होंगे? अंबिका ने पूछा। आराध्या हंसी और कहा, वह बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे, उल्टा वह लोग बहुत खुश होंगे। अंबिका ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे सास ससुर तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। वह मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, खासकर मेरी सास। वह मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं, आराध्या ने कहा। तब तुम बहुत लकी हो, अंबिका ने कहा। क्या तुम भी मैरिड हो? आराध्या ने पूछा। अंबिका मुस्कुराई और बोली, नहीं तो तुम अमेरिका में क्या कर रही थी? आराध्या ने पूछा। मैंने अपनी स्टडी अमेरिका में ही पूरी की, मैं भी वहीं काम कर रही थी, अंबिका ने कहा। फिर तुम वापस क्यों आई? आराध्या ने पूछा। अंबिका के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका मुझसे सामना होगा और मैं बहुत लंबे टाइम से अपने देश वापस आना चाहती थी, और जब मुझे यहाँ के एक हॉस्पिटल में जॉब मिली तो मैंने परमानेंटली यहाँ पर सेटल करने का डिसीजन ले लिया। अंबिका जिस तरह से बात कर रही थी उसने कुछ अजीब लग रहा था। मैडम, हम आ गए, ड्राइवर ने कहा। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, अब तुम घर जा सकते हो। थैंक्स फॉर टुडे दी, अब मुझे चलना चाहिए, कबीर ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, ठीक है, मुझसे मिलने आना मत भूलना, ठीक है? कबीर ने सिर हिलाया। टेक केयर और आज के लिए थैंक्स, अंबिका ने कहा। कबीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कार से बाहर निकलते ही अंबिका ने अपने सामने एक जानी पहचानी हवेली देखी तो वह जम गई। यह मेरा घर है, आराध्या ने कहा। क्या यह सिंघानिया पैलेस नहीं है? अंबिका ने पूछा। आराध्या ने सिर हिलाया। क्या तुम्हारा रुद्र सिंघानिया से कोई रिलेशन है? अंबिका ने पूछा। हाँ, वह मेरे हस्बैंड है, लेकिन तुम उन्हें कैसे जानती हो? आराध्या ने कहा। इससे पहले कि अंबिका कुछ कहती, मेंशन के सामने एक कार रुक गई। रुद्र पहले कार से बाहर निकला। उसने अपनी भौं उठाई जब उसने अपने वाइफ के पास एक जानी पहचानी इंसान को खड़ा देखा। अपना सूट ठीक करते हुए रुद्र ने उसकी ओर कुछ कदम बढ़ाया और कहा, लॉन्ग टाइम अन्ना। अंबिका ने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आराध्या ने पूछा। इस बीच सिद्धार्थ, जो अभी अभी कार से बाहर निकला था, इसलिए जब अंबिका को वहां पर देखा तो जबरदस्ती कार का दरवाजा बंद कर दिया और कहा, व्हाट द हेल। सार्थक, जो अंदर बैठा था, उसने दरवाजा पीटा और चिल्लाया, बेवकूफ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे बाहर निकलने दो। रुद्र को घूरते हुए अंबिका ने पूछा। क्या वह भी यहाँ है? तुम्हें क्या लगता है? रुद्र ने पूछा। जल्दी से उनकी ओर आकर्षित सिद्धार्थ ने अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अन्ना, बहुत समय हो गया है, कैसी हो? इससे पहले कि अंबिका उसके सवाल का जवाब दे पाती, एक लंबी फिगर वाला कार से बाहर निकला। सिद्धार्थ, तुम? सार्थक बोलते बोलते चुप हो गया जब उसने अपने सामने किसी ऐसे इंसान को खड़े देखा जिससे वह शायद कभी भी मिलना नहीं चाहती थी। अंबिका को देखते ही सार्थक की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई। सार्थक ने जल्दी से खुद को तैयार करते हुए अंबिका की ओर कुछ कदम बढ़ाए। उसके सामने खड़े होकर सार्थक ने उसे देखकर एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, अरे मिस अंबिका, तुम बहुत टाइम बाद आई हो। अंबिका उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और कहा, हाँ हाँ, सचमुच बहुत समय हो गया। मुझे जानना है कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? सार्थक ने पूछा। आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा, लेकिन अंबिका तो। लेकिन इससे पहले कि आराध्या अपनी बात पूरी कर पाती, अंबिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कुछ ना कहने का इशारा किया। सार्थक की तरफ देखकर अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ही इज अ ग्रेट पर्सन, और वह मुझे अब बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। सार्थक ने अपनी आंखें मूंद ली। अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए सार्थक ने कहा, गुड फॉर यू
एटमॉस्फेयर देखकर सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है चलो अंदर जाकर बात करते हैं। रुद्र ने सिर हिलाया और हाँ कहा, हमें अंदर जाना चाहिए। फिर आराध्या को अपनी ओर खींचते हुए रुद्र अंदर चलने लगा। आराध्या ने रुद्र के हाथ पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम सब अंदर जाओ, मैं पहले अंबिका को ऊपर लेकर चलती हूँ। ऊपर क्यों? सिद्धार्थ ने पूछा। असल में आज जब आराध्या ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। असल में अंबिका। सार्थक ने भौं उठाई और पूछा, तुम्हें क्या हुआ? उसके सवाल को इग्नोर करते हुए अंबिका आराध्या की ओर मुड़ी और कहा, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आप सभी को अंदर जाना चाहिए। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम्हें यहाँ रात डिनर के लिए रुकना है और तुम्हें अपने कपड़े भी बदलने हैं, ठीक है? क्या तुम कबीर को यह बता सकती हो कि मैं कल उसका कोट भेज दूंगी? अंबिका ने कहा। तुमने कबीर का कोट क्यों पहना है? रुद्र ने पूछा। वह आज कुछ लड़के आराध्या को बीच में रोकते हुए अंबिका ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे जाना चाहिए, हमेशा की तरह जिद्दी, सार्थक ने कमेंट किया। सार्थक पर अपनी आंखें घुमाते हुए आराध्या ने कहा, अंबिका तुम मेरे साथ चलो, मैंने कहा ना। अंबिका ने आह भरी और कहा, ठीक है। अंबिका को अपनी ओर खींचते हुए आराध्या अपने पति को पीछे छोड़ते हुए उसे हवेली के अंदर ले गई। वह अभी भी वैसी ही है, रुद्र ने कहा। सार्थक का कंधा थपथपाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, तुम दोनों हमारे लिए एक जैसे हो, तुम उससे बात करने की कोशिश क्यों नहीं करते? सार्थक ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझसे यह उम्मीद कर रहे हो कि मैं एक हैप्पी मैरिड वुमेन से बात करूं? ठीक है, अब इसे भूल जाओ क्योंकि वह अब वापस आ गई है। मुझे पता है कि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि वह भी हमारी दोस्त है। इन सभी चीजों को अभी के अभी छोड़ दो और अंदर चलते हैं, रुद्र ने कहा। रूम के अंदर अंबिका को कपड़ों का सेट देते हुए आराध्या ने पूछा, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? अंबिका ने आह भरी और कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी आराध्या, लेकिन आज नहीं, ठीक है? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें जितना टाइम लगे ले लो, और हाँ, यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अंबिका उसे देखकर मुस्कुराई और वॉशरूम में चली गई। डाइनिंग रूम। साक्षी जी और अंशिका टेबल सेट करने में बिजी थी और बाकी सब बातें करने में बिजी थे। साक्षी जी आराध्या को देखकर मुस्कुराई और कहा, मेरी बेटी ने आज एक नया फ्रेंड बनाया है। साक्षी जी के सामने खड़े होकर अंबिका हल्के से मुस्कुराई। कुछ देर अंबिका को घूरते हुए साक्षी जी ने पूछा, तुम बहुत जानी पहचानी लग रही हो, क्या हम इससे पहले मिले हैं? अंबिका ने साक्षी जी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरा यम यम मुझे पहचान नहीं पाया। अंबिका ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए शिकायत की, क्या मैं इतनी बदसूरत हो गई हूँ? अचानक कुछ सोचकर साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए बोली, अन्ना। और फिर उन्होंने जाकर अंबिका को गले लगाया। साक्षी जी के बाहों में अंबिका रो पड़ी और बोली, मैंने आपको बहुत मिस किया। उसकी पीठ थपथपाते हुए साक्षी जी ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया था, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ कि तुम अचानक बिना किसी को बताए वापस क्यों चली गई? सार्थक हंसा और बोला, क्योंकि वह अपने सो कॉल्ड फियोन्स के साथ शादी करने के लिए बहुत बेताब थी। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अंबिका ने कहा, आई एम सॉरी यम यम, लेकिन मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। क्या तुम अब हमेशा मुंबई में ही रहने वाली हो? साक्षी जी ने पूछा। अंबिका हंस पड़ी और बोली, हाँ, मैं वापस नहीं जा रही हूँ। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, यह बहुत अच्छा है अन्ना, हमें अब से और ज्यादा हैंग आउट करने के लिए बाहर जाना चाहिए। अपना सिर हिलाते हुए रुद्र ने कहा, हाँ, और हमें बहुत कुछ करना भी है ना? सार्थक कुछ नहीं बोला। अंबिका मुस्कुराई और बोली, हाँ जरूर, ठीक है, अब सब लोग खा लेते हैं। साक्षी जी ने कहा। आराध्या अंबिका के पास बैठने ही वाली थी कि रुद्र ने अचानक उसकी कमर पकड़ ली और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो? आराध्या ने मुंह फेर लिया और पूछा, आप क्या कर रहे हैं? आराध्या, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने आज मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया है? कल रात मेरा फायदा उठाने के बाद आज तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करना चाहती हो? रुद्र ने कहा, उसकी चिंता मत करो, वह यहाँ के सभी लोगों को जानती है। रुद्र ने कहा। आराध्या ने आह भरी और उसके पास बैठ गई। जब सार्थक डाइनिंग एरिया के अंदर गया तो अंबिका के बगल में एक सीट खाली थी। सिद्धार्थ, तुम जाकर वहां क्यों नहीं बैठ जाते? सार्थक ने कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, सॉरी ब्रो, पर मैं माँ के पास बैठना चाहता हूँ। सार्थक ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम बच्चे हो क्या? हाँ, एक बड़ा बच्चा, सिद्धार्थ ने कहा।
अंबिका की ओर धीरे धीरे चलते हुए सार्थक ने उसकी बगल की कुर्सी को खींच लिया और बैठ गया। उसकी प्रेजेंट को इग्नोर करते हुए अंबिका अपने लिए खाना परोस रही थी। कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, समर्थ ने कहा। जब अंबिका ने समर्थ को देखा तो अपना सिर उठाते हुए मुस्कुराई और कहा, आह समर्थ, तुम कितने बड़े हो गए और हैंडसम हो गए हो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं हैंडसम हूँ, अपनी तारीफ करना बंद करो, अंशिका ने कहा। वहीं अंबिका ने पूछा। अंशिका के कंधे पर हाथ रखते हुए समर्थ ने कहा, अन्ना दी, या मेरी वाइफ है, तुमने शादी कर ली। ओ गॉड, यह तो बहुत अच्छी बात है, अंबिका ने कहा। समर्थ ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ शादीशुदा ही नहीं हूँ, मेरा एक बेटा भी है। वह कहाँ है, अंबिका ने कहा। अंशिका मुस्कुराई और कहा, वह दादी और दादाजी के साथ बाहर गया है और मुझे लगता है कि मैंने उससे मिलने का मौका गंवा दिया, अंबिका ने कहा। साक्षी जी ने मुंह फेर लिया और पूछा, क्यों, क्या तुम यहाँ नहीं रह रही हो? अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, नहीं यम यम, मैं रात के डिनर के बाद चली जाऊंगी। तो तुम कहाँ पर रुकने वाली हो? रुद्र ने पूछा। मैं एक होटल में चेक इन करूंगी, अंबिका ने कहा। होटल? कितना बड़ा घर होने पर भी तुम होटल में क्यों रहोगी? तुम यहाँ पर भी तो रह सकती हो ना, साक्षी जी ने कहा। यम यम, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सभी परेशान हो। मैं अपने रहने के लिए एक फ्लैट ढूंढ लूंगी और जैसे ही मुझे वह फ्लैट मिलेगा मैं होटल से वहां पर शिफ्ट हो जाऊंगी, अंबिका ने कहा। तो जब तक आपको फ्लैट नहीं मिल रहा, इतने दिन तक आप हमारे साथ ही रहो, अंशिका ने कहा। मैं अंबिका ने कहना चाहा, हाँ अंबिका, तुम्हें हमारे साथ ही रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आज का इंसिडेंट दोबारा हो। तुम यहाँ पर हमारे साथ सेफ हो, आराध्या ने कहा। कौन सा इंसिडेंट, सार्थक ने पूछा। इससे पहले कि आराध्या कुछ कहती, अंबिका ने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, सार्थक ने मुंह फेर लिया। यह दूसरी बार है जब अंबिका ने आराध्या को कुछ कहने से रोका था। अंबिका की ओर मुड़ते हुए सार्थक उससे कुछ पूछने ही वाला था कि उसकी आंखें उसके कंधे पर चली गई, जहां पर रेड और पर्पल कलर के निशान थे जो बहुत ताजा लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती ऐसा किया हो। सार्थक ने अपनी आंखें सिकोड़ दी और बाद में उसे इसके बारे में पूछने का फैसला किया। रात के डिनर के बाद साक्षी जी और आशुतोष जी ऊपर चले गए जबकि बाकी सब लिविंग एरिया में जमा हो गए। सार्थक ने अंबिका के कंधे पर रेड पर्पल कलर के निशान को नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लास्ट में वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सका और पूछा, यह कैसे हुआ? वह कुछ भी नहीं है, अंबिका ने कहा। सार्थक हंसा और कहा, हाँ ठीक है, यह कुछ भी नहीं है, यह पर्पल हो गया है और यह कुछ भी नहीं है। क्या तुम सच में एक डॉक्टर हो? ठीक है, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम एक गायनकोलॉजिस्ट हो। अंबिका ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। उसका हाथ पकड़कर सार्थक उठा और बोला, भाभी फर्स्ट एंड बॉक्स कहाँ है? वह मेरे रूम के अंदर पहले ड्रॉर में, आराध्या ने कहा। सार्थक ने सिर हिलाया और अंबिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर ऊपर की ओर चलने लगा। उसके जाने के बाद आराध्या रुद्र की तरफ मुड़ी और पूछा, उन दोनों के बीच क्या चल रहा है? उनका एक साथ एक ग्रेट हिस्ट्री है, सिद्धार्थ ने कहा। और वह क्या है? अंशिका ने पूछा। वह चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, सिद्धार्थ ने कहा। चाइल्डहुड स्वीट हार्ट? आराध्या ने पूछा। रूम के अंदर जाने के बाद सार्थक ने अंबिका को बेड पर बैठाया और फर्स्ट एंड बॉक्स ढूंढने लगा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अंबिका ने कोल्ड वॉइस में कहा। शट अप, सार्थक ने कहा। फर्स्ट एंड बॉक्स को बाहर निकालते हुए सार्थक ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे अंदर का डॉक्टर तुम्हारे सपोर्ट को ऐसे देख कर चुप नहीं रह सकता। अंबिका उसकी ओर देख कर मुस्कुराई और कहा, अगर यह वह होता तो मुझे और खुशी होती। कुछ देर रुकते हुए सार्थक ने एक व्यंग भरी मुस्कुराहट में कहा, या फिर तुम यह उम्मीद कर रही हो कि तुम्हारा लवली हस्बैंड यहाँ पर आएगा, तुम्हारी चोट पर मेडिसिन लगाएगा? अंबिका उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और कहा, अगर यहाँ वह होता तो मुझे और खुशी होती। यह सुनकर सार्थक ने फर्स्ट एंड बॉक्स पर अपनी पकड़ मजबूत की और कहा, इतना प्यार? फिर सार्थक ने फर्स्ट एंड बॉक्स खोला और वहां से कॉटन निकाल कर अंबिका के घाव को साफ करना शुरू किया और कहा, तुम्हें यहाँ पर रोज ड्रेसिंग करना होगा और अगर तुम चाहो तो तुम अपने लवली हस्बैंड से भी यह
यह करने के लिए कह सकती हो। वहां पर ड्रेसिंग करने के बाद सार्थक ने कहा, वैसे क्या वह उस बारे में जानता है जो हमने तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले किया था? उसकी बात सुनकर अंबिका ठिठक गई। सार्थक मुस्कुराया और कहा, तुम उसे हमारी उस लवली नाइट के बारे में बताने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसे भी तो जानना चाहिए कैसे उसकी शादी के ठीक पहले मैंने उसकी वाइफ की वर्जिनिटी छीन ली। मुझे जानना है कि वह इस बात को जानने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा। अंबिका मुस्कुराई और पूछा, तुम सच में मुझसे बहुत नफरत करते हो ना? सार्थक मुस्कुराया और कहा, हाँ, और मैं तुमसे मोहब्बत करने के लिए खुद से नफरत करता हूँ। अंबिका मुस्कुराई और बोली, तुम अब भी वैसे ही हो, कुछ भी पहले जैसा नहीं है, ना तुम और ना ही मैं। सार्थक ने कहा, पता है मुझे, अंबिका ने कहा। फिर वह बेड से उठी और बोली, मुझे जानना चाहिए, क्या तुम उस टाइम के बारे में बात करना चाहती हो? सार्थक ने कहा। अंबिका ने हंसते हुए कहा, अब उसके बारे में बात करने का क्या मतलब है? सार्थक मुस्कुराया और कहा, तुम सही कह रही हो। तुम जब अपनी मैरिड लाइफ में इतनी खुश हो तो तुम क्यों इस बारे में बात करना चाहोगी? उसकी बात सुनकर अंबिका बिना कुछ कहे वहां से चली गई। खिड़की के सामने सार्थक ने आह भरी। इस बीच नीचे, हाँ, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, रुद्र ने कहा। मुझे सब कुछ जानना है, आराध्या ने कहा। तुम क्या जानना चाहती हो? अंबिका ने पूछा। आराध्या थोड़ी डर गई और कहा, मैं रुद्र से आज जो कुछ भी यहाँ हुआ उसके बारे में जानना चाहती थी। अंबिका हंस पड़ी और बोली, लगता है कि रुद्र के पास कोई है जो अब उसे कंट्रोल कर सकता है। रुद्र मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैं अपनी वाइफ की सारी बात मानता हूँ। मैं एक वाइफ स्लेव हूँ। देखो भाई, आप सबके सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप सबके सामने वाइफ स्लेव हैं। समर्थ ने कहा। उसकी ओर देखकर अंशिका ने कहा, वाइफ स्लेव होने में क्या हर्ज है? इसके अलावा तुम क्या वाइफ स्लेव नहीं हो? समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे साथ वैशाली नहीं है तो लोग खुलेआम रोमांस कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। अंबिका ने हंसते हुए कहा, तो मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी अब एक गर्लफ्रेंड है? हाँ अन्ना, मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, सिद्धार्थ ने कहा। अंबिका मुस्कुराई और बोली, मुझे उससे मिलना अच्छा लगेगा। अपने हाथों को एक साथ ताली बजाते हुए आराध्या ने कहा, अन्ना, कल बाहर चलते हैं, तुम, मैं, अंशिका और वैशाली, ठीक है? एक बहुत अच्छा प्लान है, अंबिका ने कहा। भाभी, मुझे नहीं लगता इसलिए मैं जा पाऊंगी, मुझे कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करना है, अंशिका ने कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम किसी और दिन हमें ज्वाइन कर सकती हो, आराध्या ने कहा। मैं वैशाली को कॉल करके कल के प्लान के बारे में बताती हूँ, आराध्या ने कहा। सिद्धार्थ ने अपने गाल थपथपाए और कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे ज्यादा देर दूर मत रखना। उस पर नजरें घुमाते हुए आराध्या ने कहा, वह पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। काफी देर बात करने के बाद सिद्धार्थ और सार्थक चले गए। अंबिका को एक कंफर्टेबल नाइट वियर का एक सेट देते हुए आराध्या ने कहा, यहाँ तुम यह पहन सकती हो और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बस मुझे कॉल करना, ठीक है? अंबिका मुस्कुराई और कहा, थैंक यू आराध्या। थैंक यू फॉर ऑल, आराध्या ने हंसते हुए कहा। अरे, तुम्हें मुझे इस छोटी सी चीज के लिए थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुम रुद्र की दोस्त हो, इसलिए तुम मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो। अंबिका हंसी और बोली, मैं भी अब सिर्फ रुद्र की ही नहीं, तुम्हारी भी दोस्त हूँ। हाँ, सही कहा, आराध्या ने कहा। मुझे अभी जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा दोस्त एक बूढ़े आदमी की तरह बड़बड़ाने लगेगा, आराध्या ने कहा। तो फिर कल मिलते हैं, गुड नाइट, अंबिका ने कहा। हाँ ठीक है, गुड नाइट, आराध्या ने कहा। बेडरूम के अंदर आराध्या जब रूम में आई तो उसने देखा रुद्र कहीं भी नहीं है। मिस्टर हस्बैंड, आराध्या ने कहा। कोई जवाब नहीं, रुद्र, कोई जवाब नहीं। आराध्या इधर उधर रुद्र को ढूंढ रही थी कि अचानक किसी ने उसको पीछे से गले लगा लिया। एक जानी पहचानी खुशबू को महसूस करते हुए आराध्या पीछे झुकी और पूछा, आप कहाँ थे? मैं सार्थक से बात कर रहा था, रुद्र ने कहा। ठीक है, आराध्या ने कहा। हम तुम्हारे रूटीन चेकअप के लिए परसों हॉस्पिटल जा रहे हैं, रुद्र ने कहा। आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा, पर मैंने कल ही तो चेकअप किया था। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार फिर से चेकअप करवा लो, रुद्र ने कहा। उसकी टेंशन को समझते हुए आराध्या ने उससे बहस नहीं की और बोली, ठीक है। उसे बेड पर खींचकर आराध्या उसकी गोद में बैठ गई और पूछा, क्या आप मुझे सार्थक और अंबिका के बारे में कुछ बताएंगे? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे ठीक बगल में बैठा है और तुम किसी और आदमी के बारे में बात करना चाहती हो, रुद्र ने कहा। आराध्या, तुमने कल रात मेरा फायदा उठाया, क्या मैं तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारा फायदा उठाने की मेरी बारी है?
रुद्र ने पूछा। फिर उसके जवाब का वेट किए बिना रुद्र ने उसके होठों पर किस कर लिया, लेकिन आराध्या उससे दूर हो गई और बोली, स्टॉप इट, पहले मुझे आप उन दोनों के बारे में बताइए, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे लिप किस करोगी तो मैं तुम्हें वह सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूँ। अगर आप मुझे अभी सब कुछ नहीं बताते तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आराध्या ने कहा। पहले किस, रुद्र ने कहा। उसकी गोद से उतरकर आराध्या दरवाजे की तरफ जाने लगी और बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, सब भूल जाइए। कुछ दिनों के बाद अंबिका मुझे सब कुछ बता देगी। क्योंकि आप सब कुछ कहना नहीं चाहते तो मैं आज अंबिका के पास सोने जा रही हूँ। आप अकेले रह सकते हैं। इससे पहले कि आराध्या रूम से बाहर जा पाती, रुद्र ने उसे पीछे खींच लिया और कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम इतनी स्ट्रिक्ट कैसे हो सकती हो? मुझे अकेले सोने में डर लगता है। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तो मुझे जल्दी बताओ। रुद्र ने आह भरी और कहा, अन्ना हमारी बचपन की दोस्त है, हम किंडरगार्टन से दोस्त हैं। अन्ना और सार्थक तब से एक दूसरे को जानते हैं जब हम बच्चे थे। सार्थक बहुत लंबे टाइम से अन्ना को पसंद करता था। जब हम हाई स्कूल में थे, सार्थक ने अन्ना को इस बारे में बताया। अन्ना ने भी उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट किया। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अचानक 7 साल पहले सार्थक ने हमें बताया कि अन्ना की शादी हो गई है और उसके बाद हमने उसे आज तक फिर कभी नहीं देखा। 2 साल बाद सार्थक ने भी मुंबई छोड़ दिया। लेकिन सार्थक को किसने बताया कि अंबिका ने शादी कर ली है? आराध्या ने पूछा। मुझे नहीं पता, रुद्र ने कहा। आराध्या ने मुंह फेर लिया और पूछा, तुमने उससे कभी नहीं पूछा? रुद्र ने सिर हिलाया। आराध्या ने उसे कंधे पर मारते हुए कहा, आप किस तरह के दोस्त हो? रुद्र ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें वह सब कुछ बताया जो मैं जानता हूँ। उसे बिस्तर पर लिटाकर रुद्र ने कहा, आई वांट यू। लेकिन अन्ना, इससे पहले कि आराध्या अपनी बात पूरी कर पाती, रुद्र उसके होठों पर किस करने लगा। दूसरी तरफ शर्मा हाउस। क्यों मोहित, क्यों? जानवी भी चिल्ला रही थी। फर्श से तस्वीरें उठाते हुए मोहित ने आह भरी, तुम उसे क्यों मिले? मुझे जवाब दो, जानवी चिल्लाई। तुम मुझ पर जासूसी कर रही हो? मोहित ने कहा। फर्श से फोटोज उठाकर जानवी ने कहा, हाँ, मैं कर रही हूँ। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मोहित ने कहा, तो यह क्या है, बताओ मुझे, जानवी ने पूछा। मोहित ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह सच है कि मैं आज आराध्या से मिला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर तुम उससे क्यों मिले? जानवी ने पूछा। मैं उसके गिफ्ट उसे वापस लौटाना चाहता था। वह शादीशुदा है और मैं भी सब कुछ खत्म करना चाहता था, मोहित ने कहा। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मानती हूँ तुम सब कुछ खत्म करना चाहते हो, लेकिन उसके बारे में क्या? यह क्लियर है कि वह अभी भी तुमसे प्यार करती है। मैं उस फ्लर्ट को तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की परमिशन नहीं दे सकती। तुम इस तरह से नहीं कह सकती, वह तुम्हारी बहन है, मोहित ने कहा। ओह, तो अब तुम उसे प्रोटेक्ट भी कर रहे हो? यह सब कुछ उस फ्लर्ट ने किया है। वह तुम्हें फिर से मुझसे दूर ले जाने चाह रही है, जानवी चिल्लाई। चुप रहो तुम, उसे इस तरह से बोलने की हिम्मत मत करना, मोहित चिल्लाया। वह एक फ्लर्ट है और मैं इसे बार बार कहूंगी, जानवी चिल्लाई। अपनी हद पार करो मत, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं। हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, समझी तुम? मोहित ने कहा। मोहित यू। इससे पहले कि जानवी भी अपनी बात पूरी कर पाती, मोहित ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं इस बारे में और बात करना नहीं चाहता। जाओ और सो जाओ और अपनी बकवास बातों से मुझे फिर से परेशान मत करो। फिर तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए मोहित ने कहा, इस गंदगी को साफ करो। फिर बिना जानवी के बात सुने मोहित रूम से बाहर चला गया। मल्होत्रा मेंशन। सिद्धार्थ जब तक घर पहुंचा तब तक लगभग 11 बज चुके थे। अपना कोट उतारकर सिद्धार्थ कीर्ति को देखने के लिए उसके रूम में चला गया। जब उसने उसे शांति से सोते हुए देखा तो सिद्धार्थ ने कमरे से बाहर निकलने से इससे पहले उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अपनी गर्दन को सीधी करते हुए सिद्धार्थ अपने कमरे में गया और अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी आंखें बंद कर पाता, उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। हाँ, तो मेरा स्टूडेंट मुझसे किस तरह का सजेशन चाहता है? सिद्धार्थ ने पूछा। कुणाल ने हंसते हुए पूछा, भैया आप कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? सिद्धार्थ ने कहा। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मुझे आपसे कुछ सलाह चाहिए। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मेरे ऑफिस में आओ। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, मैं वहां 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, सिद्धार्थ ने कहा। कुणाल ने आह भरी और अपना फोन काट दिया। कीर्ति के साथ रिलेशन में आने के बाद कुणाल ने सिद्धार्थ को
ऑफिशियल एडवाइजर बना लिया था। सिद्धार्थ उसे जैसा कहता था वह उसकी सारी बातें मानता था, क्योंकि वह कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था। इसलिए वह जाने से पहले कीर्ति के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था। इसलिए वह इस मैटर में सिद्धार्थ से बात करना चाहता था और उसका एडवाइस लेना चाहता था। अगले दिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। कुणाल ठीक 10 बजे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पहुंच गया। मिस्टर कपूर प्लीज फॉलो मी, सिद्धार्थ के असिस्टेंट ने कहा। कुणाल ने सिर हिलाया और उसका पीछा किया। ऑफिस के अंदर जब कुणाल अंदर आया तो उसने देखा सिद्धार्थ कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। जब सिद्धार्थ ने उसे अपनी ओर आते देखा तो वह मुस्कुराया और अपने असिस्टेंट को जाने का इशारा किया। अरे कुणाल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, सिद्धार्थ ने कहा। कुणाल ने हंसते हुए कहा, मुझे बस किसी चीज पर आपकी मंजूरी चाहिए थी। सोफे की ओर बढ़ते हुए सिद्धार्थ ने कहा, बताओ। अपना माथा को खुजलाते हुए कुणाल ने कहा, मैं कल एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा। इसलिए जाने से पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं भी उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ मुस्कुराया और पूछा, तुम सच में उससे प्यार करते हो ना? कुणाल ने हंसते हुए कहा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ भाई। आपको पता नहीं कि वह कितनी अच्छी है। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि अब वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तुम्हारा प्लान एकदम सही है, गो अहेड। कुणाल ने सिर हिलाया। ठीक है, क्या तुम कुछ और भी पूछना चाहते हो? सिद्धार्थ ने कहा। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, दरअसल भाई कल हम पार्क में थे और फिर मेरा मतलब है कि उस टाइम पर बहुत रोमांटिक एटमॉस्फेयर था। मैं उसे किस करने वाला था लेकिन मैं नहीं कर सका। अपने दोनों हाथों को एक साथ सहलाते हुए कुणाल ने कहा, हम इतने करीब थे लेकिन फिर भी मैं उसे किस नहीं कर सका। क्यों? सिद्धार्थ ने पूछा। क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? कुणाल ने पूछा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, आजकल वन डेट के बाद लोग एक साथ सोते हैं और यहाँ तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हें उसे किस करना चाहिए या नहीं। भाई, क्या आपको लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए? कुणाल ने पूछा। उसे कंधे को थपथपाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, हाँ जरूर, जब तू कुछ करना चाहता है तो खुद को क्यों रोक रहा है? तुम दोनों लगभग 1 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हो तो एक किस करने में कोई बुराई नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इसे बहुत पहले कर चुका होता। तुम बहुत स्लो हो कुणाल। क्या होगा अगर उसे यह पसंद नहीं आया? कुणाल ने पूछा। वह इसे पसंद क्यों नहीं करेगी? उसे यह बुरा लगेगा अगर तुम उसे प्रॉपरली किस नहीं कर पाए, सिद्धार्थ ने कहा। कुणाल ने शर्माते हुए कहा, मैंने इससे पहले कभी नहीं किया। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ ट्यूटोरियल भेजूंगा, ठीक है? तुम उन्हें पढ़ सकते हो, शायद उससे तुम्हारी हेल्प हो जाए। क्या आपको लगता है कि यह वर्क करेगा? कुणाल ने कहा। इसके बारे में चिंता मत करो, अब जाओ और सब कुछ तैयार करो, सिद्धार्थ ने कहा। तो फिर वहां से उठकर कुणाल सिद्धार्थ को गले लगाया और कहा, थैंक यू भाई, आप मेरे से समझदार हैं। उसकी पीठ थपथपाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, आज रात के बारे में मुझे अपडेट करना मत भूलना, ठीक है? मैं जरूर करूंगा, कुणाल ने जाने से पहले कहा। सिंघानिया पैलेस। जब आराम से सोकर आराध्या उठी तो रुद्र अभी भी उसके पास सो रहा था। अपना हाथ उसकी कमर पर लपेटकर रुद्र ने अपना सिर उसकी गर्दन में दबा लिया था और गहरी नींद में सो रहा था। अपने हाथों को उसके सीने पर घुमाते हुए आराध्या मुस्कुराई और बोली, लुक इट यू। उसके माथे पर किस करते हुए आराध्या ने कहा, माई बिग बेबी, आई लव यू। आराध्या, क्या तुम सुबह सुबह मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? रुद्र ने अपनी आंखें खोल कर कहा। आराध्या ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, आप जग रहे थे? उसकी गर्दन को किस करते हुए रुद्र ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, अब उठ जाइए, हमें ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाना है, आराध्या ने कहा। मिस्टर रुद्र सिंघानिया, क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक बिजनेस है? आप इस तरह आलसी नहीं हो सकते, आराध्या ने कहा। मैं ऑफिस का सीईओ हूँ, मैं एक दिन की लीव ले सकता हूँ, मुझे पता है, रुद्र ने कहा। क्या हम बोल रहे हैं कि कल ही आपने लीव लिया था? अब बहाना मत बनाओ और जल्दी से उठ जाओ, आराध्या ने कहा। क्या तुम मेरा फायदा उठाकर मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो? रुद्र ने पूछा। आराध्या, मुझे पूरे दिन ऐसे ही रहने दो, तब तुम एक बार फिर मेरा फायदा उठा सकती हो, रुद्र ने कहा। एक्टिंग करना बंद करो, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा बच्चा हूं ना, रुद्र ने कहा। आराध्या, बड़ा बच्चा एक किस कर चाहता है?
रुद्र ने कहा। रुद्र के हाथों पर थप्पड़ मारते हुए आराध्या बिस्तर से नीचे उतरी और कहा, जल्दी से उठाइए और रेडी हो जाइए। इतना कहकर आराध्या वॉशरूम के अंदर चली गई। जब वह बाहर आई, रुद्र अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। रुद्र, आप जाकर फ्रेश हो जाओ, आराध्या ने कहा। रुद्र ने 2 बार बल खाते हुए कहा, आराध्या, मुझे लगता है मुझे फीवर हो गया है। आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा, मुझे देखने दीजिए। उसके माथे को छूते हुए आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, आपको कोई फीवर नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक इंटरनल फीवर है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ लेकिन दूर नहीं कर सकता। रुद्र ने कहा, आराध्या, अगर तुम मेरे बगल में सोओगी तो फीवर दूर हो जाएगा। रुद्र ने कहा, मैं नीचे जा रही हूँ और अगर आप 10 मिनट के अंदर नीचे नहीं आए तो मैं 1 वीक के लिए अक्षित के साथ सोऊंगी, आराध्या ने कमरे से बाहर निकलने से पहले कहा। डाइनिंग एरिया। जब आराध्या नीचे आई तो उसने देखा साक्षी जी ब्रेकफास्ट तैयार करने में बिजी थी। मॉम, मैं अभी आपकी हेल्प कर देती हूँ, आराध्या ने कहा। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम जाओ और बाकी सबके साथ बैठो। आराध्या मुस्कुराई और कहा, कम से कम मैं टेबल तो सेट कर ही सकती हूँ ना। साक्षी जी ने अपना सिर हिला दिया। काउंटर से प्लेट्स उठाकर और आराध्या डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। गुड मॉर्निंग आराध्या, अंबिका ने कहा। गुड मॉर्निंग, आराध्या ने कहा। आराध्या के हाथ से प्लेट लेते हुए अंबिका ने पूछा, हमारे मिस्टर रुद्र सिंघानिया कहाँ हैं? आराध्या ने आह भरी और कहा, मत पूछो, वह आज एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। अंबिका ने हंसकर पूछा, क्यों? वह आज ऑफिस से लीव लेना चाहते हैं और पूरे दिन मेरे साथ घर पर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कल ही लीव ली थी तो मैंने उन्हें आज ऑफिस जाने के लिए कहा है। अब वह कह रहे हैं कि उन्हें फीवर हो रहा है, आराध्या ने कहा। वह कुछ देर रुकी और फिर बोली, मुझे यकीन है कि उनके नीचे आने के बाद वह एक बार फिर से शिकायत करना शुरू कर देंगे। वह यहाँ है, अंबिका ने रुद्र की तरफ देखकर कहा। गुड मॉर्निंग रुद्र, अंबिका ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया। अंबिका ने रुद्र को देखा और कहा, अरे तुम आज ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हुआ? मुझे फीवर हो रहा है, रुद्र ने कहा। ऐसा है तो फिर मुझे एक बार चेक करने दो, अंबिका ने कहा। अंबिका ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए अपने होठों को गोल किया और कहा, तुम्हें तो कोई फीवर नहीं है। अपने गाल सहलाते हुए रुद्र ने कहा, यह एक इंटरनल फीवर है। अंबिका हंसी और बोली, ठीक है, आप बैठ जाइए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आराध्या ने कहा। रुद्र अपने मुंह फेर लिया। अपने लिए कुर्सी खींच कर वह आहें भर कर बैठ गया। कुछ देर बाद अंशिका और समर्थ नीचे आ गए। गुड मॉर्निंग टू ऑल, समर्थ ने कहा। आराध्या ने रुद्र की प्लेट पर खाना रखा और बोली, ठीक से खाइए, आराध्या, रुद्र ने कहा। उसके लिए 1 गिलास दूध डालते हुए आराध्या ने कहा, अब क्या हुआ? मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता, रुद्र ने कहा। डाइनिंग टेबल पर मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? साक्षी जी ने पूछा। मॉम, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना, रुद्र ने कहा। आप एडल्ट हैं रुद्र, तो एक बच्चे की तरह बिहेव करना बंद कीजिए, ठीक है, साक्षी जी ने कहा। रुद्र ने आराध्या को देखा और बिना कुछ कहे खाना खाता रहा। ब्रेकफास्ट करने के बाद रुद्र अपनी कुर्सी से उठा और कहा, मैं जा रहा हूँ। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं आपको बाहर छोड़कर आती हूँ। बाहर रुद्र का चेहरा सहलाते हुए आराध्या ने कहा, इस तरह नाराज होना बंद कीजिए। रुद्र ने आह भरी। आराध्या हंसी और कहा, ठीक है, अभी आप जाइए, मैं रात को आपकी सारी बात मानूंगी, प्रॉमिस, रुद्र ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, प्रॉमिस। आराध्या ने रुद्र के लिप्स पर किस किया, उसे कार की ओर धकेल दिया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू बेबी, आई लव यू टू मिस्टर हस्बैंड, आराध्या ने कहा। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। जैसी कि उम्मीद थी, जब रुद्र इसके अंदर आया, रजत ने उसे एक इन्वेलप दिया जो उसे किसी अननोन सोर्स से मिला था। उस एनवलप को लेकर रुद्र अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसे खोलने लगा। इस एनवलप के अंदर आराध्या और मोहित की बहुत सारी फोटोज थी। कई फोटोज में मोहित ने आराध्या का हाथ पकड़ा था तो कुछ में वह इंटीमेंट लग रहा था। हालांकि रुद्र जानता था कि यह एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी वह जलन महसूस कर रहा था। मोहित का आराध्या का हाथ पकड़ना बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। रुद्र ने वह एनवलप रजत को देते हुए कहा, इसे ले जाओ। रजत ने सिर हिलाया। रुद्र के हाथ से एनवलप लेते हुए रजत बाहर भागा। अपनी कुर्सी के पीछे की तरफ झुककर रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। हालांकि वह जानता था कि आराध्या कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी वह इनसिक्योर महसूस कर रहा था।
बॉस, रॉकी और कबीर यहाँ पर आए हैं, रजत ने कहा। वे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रुद्र ने पूछा। रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें आपको कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना है, उन्हें अंदर भेजो। रुद्र ने कहा। रॉकी खास तौर से तभी भी सिंघानिया इंडस्ट्रीज नहीं आए जब तक उन्हें कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम ना हो। बॉस, कबीर एक्साइटमेंट से रुद्र की तरफ दौड़ा। रॉकी ने यह कहकर उसे रोकने की कोशिश की। कबीर, एक बच्चे की तरह बिहेव करना बंद करो। कबीर ने आंखें मूंद ली और कहा, मैं बॉस से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं कर रहा हूं, तुम दोनों बैठो। रुद्र ने कहा। रुद्र के सामने एक टैब रखते हुए रॉकी ने कहा, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इसे देखना चाहिए। यह क्या है? रुद्र ने पूछा। कल कैफे में हमारे आदमियों ने लेडी बॉस और मिस्टर मोहित के बीच हुई हर बात को रिकॉर्ड किया है, वीडियो टैब के अंदर है। रॉकी ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इसे नहीं देखना चाहता, मुझे अपनी वाइफ पर भरोसा है, इसलिए इसे ले जाओ। रॉकी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बॉस, मैं आपको इसे देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में कुछ गड़बड़ है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें, क्योंकि यह कमाल का है। हमारे आदमी इसे देखकर हंसते हंसते पागल हो गए हैं और उन्होंने मैडम की बहुत ज्यादा तारीफ भी की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इसे देखें। रुद्र ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, वीडियो में क्या है? ठीक है बॉस, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसे खुद देख सकते हैं, रॉकी ने कहा। कबीर, वीडियो में क्या है? तुम कल वहां पर मौजूद थे ना? रुद्र ने पूछा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, बॉस मुझे नहीं पता, कल मैं कैफे के बाहर खड़ा था। बाहर क्यों? रुद्र ने पूछा। अरे मैं उससे इरिटेट होकर आदमी का सिर तोड़ने वाला था, इसलिए लेडी बॉस ने मुझे बाहर रहने के लिए कहा, कबीर ने कहा। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने कबीर के हाथों में चोट देखा। या कैसे हुआ? रुद्र ने पूछा। रॉकी ने सिर हिलाया और कहा, वह कल ऐसे ही वापस आया था, मैंने उसे कुछ मेडिसिन लगाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे हॉस्पिटल ले जाओ और सार्थक से उसके घाव का इलाज करने के लिए कहो, रुद्र ने कहा। कबीर ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बॉस, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। रुद्र ने आह भरी और कहा, तुम्हें अपने घाव का इलाज कराना चाहिए, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो, ठीक है बॉस? तो फिर मैं चलता हूँ, रॉकी ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया। सब जाने के बाद रुद्र ने कुछ देर सोचा और टैब खोला। एक गहरी सांस लेते हुए रुद्र ने वीडियो शुरू किया। वीडियो लगभग 10 मिनट तक चला और रुद्र ने एक बार भी पलकें नहीं झपकाई जब तक कि स्क्रीन काली नहीं हो गई। आई लव हिम, मैं उससे प्यार करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इज अमेजिंग इन बेड। सिर्फ यही शब्द उसके सिर के अंदर घूम रहे थे। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। रुद्र ने आराध्या के इतने बोल्ड होने की कभी उम्मीद नहीं की थी। जब उसने आराध्या को मोहित से यह सब कहते सुना तो उसे गुड फील हो रहा था। जिस बात से रुद्र को और ज्यादा एक्साइटमेंट किया वह यह था कि आराध्या ने अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे बताया कि वह उससे कभी प्यार नहीं करती थी। एक प्यारी सी मुस्कान पूरे चेहरे पर छा गई। वह अपने पेट के अंदर खरगोशों और तितलियों को लड़ते हुए महसूस कर सकता था। रुद्र ने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने के लिए कई गहरी सांसें ली, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसके मुस्कुराने की एक ही वजह थी, आराध्या। बॉस, लंच टाइम हो गया है। रजत, जो अभी अभी रुद्र के ऑफिस के अंदर आया था, उसने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने रुद्र को एक बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए शर्माते हुए देखा। उसकी ओर कुछ कदम बढ़ाते हुए रजत ने पूछा, बॉस क्या आप ठीक हो? हंसते हुए रुद्र ने अपना हाथ उसके पेट पर रखा और उसे रगड़ना शुरू कर दिया। रजत, तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ। बॉस, क्या आपको भूख लग रही है? रजत ने पूछा। हाँ, रुद्र को भूख लग रही थी, लेकिन वह खाने के लिए तड़प नहीं रहा था, वह अपनी वाइफ के लिए तरस रहा था। अपनी कुर्सी से उठते हुए रुद्र ने अपना कोट पकड़ा और रजत की ओर मुड़ते हुए कहा, रजत तुम एक ग्रेट पर्सन हो, तुम आज एक दिन की छुट्टी क्यों नहीं लेते? रजत, जी बॉस, क्या आप ठीक हैं? रजत ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, रुद्र ने कहा। बॉस, मुझे एक दिन की छुट्टी की जरूरत नहीं है, रजत ने कहा। और रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर पर तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही है, घर जाओ और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। कुछ देर रुकते हुए रुद्र ने कहा, कुछ करो, सबको एक दिन की छुट्टी दे दो। क्या? रजत चिल्लाया। हाँ, आज सभी को एक दिन की छुट्टी दे दो, रुद्र ने कहा। सर, क्या मुझे आपके लिए मिस्टर सार्थक को कॉल करना चाहिए? रजत ने कहा। रजत के बालों को सहलाते हुए रुद्र ने हंसते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ रजत।
फिर रजत की बिना कोई बात सुने रुद्र वहां से निकल गया। उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, रजत खुद से बड़बड़ाया। सिंघानिया पैलेस। अंबिका, आराध्या और अंशिका गार्डन में बैठी हुई वैशाली का इंतजार कर रही थी। तो अंशिका, तुमने और समर्थ ने शादी कब की, अंबिका ने पूछा। 1 महीने पहले, अंशिका ने कहा। अच्छी बात है, अंबिका ने कहा। अंशिका ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि शादीशुदा जिंदगी काफी बेहतर है। आपको क्या लगता है, अंबिका ने बिना कुछ कहे उसे एक फीकी सी मुस्कान दी। भाभी, आप क्या सोच रही हो, अंशिका ने आराध्या से पूछा। कोई जवाब नहीं भाभी, कोई जवाब नहीं, आराध्या के कंधे पर हाथ रखते हुए अंबिका ने कहा। आराध्या, अंशिका तुम्हें बुला रही है। अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आते हुए आराध्या ने कहा। हाँ, तुम क्या कह रही थी, अंशिका ने हंसते हुए पूछा। आप क्या सोच रही हैं, आराध्या ने आह भरी और कहा। मुझे रुद्र को इस तरह से ऑफिस भेजने के लिए बुरा लग रहा है। वह इतनी पूरी तरह से रहना चाहता था और मैं। अंशिका हंस पड़ी और बोली, तो उसे दूर भेजने के बाद मिसेस सिंघानिया पछता रही हैं। हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आराध्या ने कहा। आप रुद्र भाई के लिए लंच ले जा सकती हैं, अंशिका ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, हाँ, मैं यह कर सकती हूँ। अंबिका ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है, आराध्या ने पूछा। एंट्रेंस गेट की तरफ इशारा करते हुए अंबिका हंसी और कहा, तुम्हारा हस्बैंड वापस आ गया। एंटर गेट की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने रुद्र को पागल आदमी की तरह उसकी ओर भागते हुए देखा। मिस्टर हस्बैंड, क्या आप, इससे पहले कि आराध्या अपनी बात पूरी कर पाती, रुद्र ने पहले ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया था और उसको चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया था। अंबिका और अंशिका हंसने लगी जबकि आराध्या ने उसके कंधे पर वार करना शुरू कर दिया। मुझे नीचे उतार दीजिए, आराध्या ने कहा, लेकिन रुद्र नहीं रुका और उसे घुमाता रहा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, रुके, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जब रुद्र को भी थोड़ा चक्कर आने लगे तो वह रुक गया और आराध्या को नीचे उतार दिया। जैसे ही आराध्या जमीन पर खड़ी हुई रुद्र के होठों पर किस करने लगा। अपनी आंखें बंद करते हुए आराध्या ने अपने हाथों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और उसे वापस किस करने लगी। तुम दोनों रुक जाओ, हम सब जानते हैं तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन इस तरह हम सबके सामने तुम्हारा अपना रोमांटिक होना, तो वहां पर जाओ, अंबिका ने कहा। उसकी बात सुनकर अंशिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। रुद्र आराध्या से दूर हो गया और अपनी उंगलियों से उसके होठों को टच करते हुए कहा, आई लव यू आराध्या। आराध्या मुस्कुराई और पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो। अंबिका ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम नहीं देख सकते, मिस्टर सिंघानिया अपनी वाइफ को इतनी बुरी तरीके से मिस कर रहे थे कि वह ऑफिस से सीधे घर चले आए। अंशिका अपनी सीट से उठी और बोली, आप लोगों को देखकर मुझे भी अपने हस्बैंड की याद आ रही है। इतना कहकर अंशिका वहां से चली गई। आराध्या को ब्राइडल स्टाइल में ऊपर उठाते हुए रुद्र ने कहा, मैं अपनी वाइफ को कुछ टाइम के लिए तुम सबसे दूर ले जा रहा हूँ। आराध्या हंसी और कहा, मेरे लिए वेट करो, ठीक है, मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगी। रुद्र ने भौं चढ़ाते हुए कहा, 1 मिनट से तुम्हारा क्या मतलब है। अंबिका ने आंखें मूंद ली और कहा, तुम दोनों रुको और यहाँ से चले जाओ। आराध्या और रुद्र के चले जाने के बाद अंबिका अपनी सीट से उठी और गार्डन में बना फाउंटेन की ओर चलने लगी। अपने हाथों को एक साथ करके अंबिका ने आह भरी। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने गहरी सांस ली और बड़बड़ाई, आई मिस यू सार्थक। हॉस्पिटल। रॉकी और कबीर काफी देर से सार्थक के केबिन में उसका इंतजार कर रहे थे। रॉकी, कबीर ने कहा, चाकू साफ करने में बिजी। रॉकी ने अपना सिर उठा लिया और कहा, चुपचाप बैठ जाओ, डॉक्टर सार्थक अभी एक सर्जरी कर रहे हैं। कबीर ने अपने गाल थपथपाए और कहा, मैं बोर हो रहा हूँ, फिर तुम क्या करना चाहते हो, रॉकी ने पूछा। क्या हम वह खेल खेल सकते हैं जो हम अपने ट्रेनिंग के दौरान खेलते हैं, कबीर ने पूछा। या मेरा केबिन है, तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं, सार्थक ने कहा। रॉकी ने आह भरी और कहा, थैंक गॉड आप यहाँ पर आ गए। अपना सफेद कोट उतार कर सार्थक ने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। बॉस ने आपको कबीर के घाव का इलाज करने के लिए कहा था, रॉकी ने जवाब दिया। सार्थक ने मुंह फेर लिया और कहा, नर्स ऐसा कर सकती है, बॉस ने कहा कि आपको यह करना है, कबीर ने कहा। सार्थक ने आंखें मूंद ली और कहा, चुप रहो और मुझे अपना हाथ दिखाओ। कबीर ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, यह दर्द नहीं करता। जब सार्थक ने घाव देखा तो उसने अपनी भौहें उठाई और पूछा, इस बार तुमने किसको मारा। कबीर मुस्कुराया और बोला, अरे कुछ आदमी जो बड़ी बहन को परेशान कर रहे थे। बड़ी बहन, तुम्हारा मतलब तुम्हारी लेडी बॉस से है।
सार्थक ने पूछा, फिर कौन? वही बड़ी बहन की न्यू फ्रेंड, वह भी मेरी बड़ी बहन है, कबीर ने कहा। सार्थक ने अपना काम रोक दिया और पूछा, अन्ना? कबीर ने सिर हिलाया। उसे क्या हुआ? सार्थक ने पूछा। कुछ लोग उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उसे बचा लिया, कबीर ने कहा। सार्थक ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या? कबीर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए सार्थक ने अपने दांत पीस लिए। फिर कबीर के घाव को साफ करने के बाद सार्थक ने अपना कोट उठाया और चला गया। सिंघानिया पैलेस। कमरे के अंदर आराध्या ने हंसते हुए पूछा, आज आपको क्या हो गया? और उसके गाल को चूमते हुए रुद्र ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। किस चीज के लिए खुश? आराध्या ने पूछा। खुश इसलिए कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। खुश हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। खुश हूँ क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, रुद्र ने कहा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप अपने ऑफिस में काम करना भूल गए, लेकिन यहाँ आप अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट क्यों नहीं कर सकता? रुद्र ने पूछा। हाँ, आप कर सकते हो, आराध्या ने कहा। उसे बेड पर लिटा कर रुद्र ने तेजी से उसे नीचे गिरा दिया। उसके कंधे को धक्का देते हुए आराध्या ने कहा, रुद्र भी नहीं। रुद्र ने अपने होंठ थपथपाए और कहा, क्यों नहीं? मैं इसे अभी करना चाहता हूँ। फिर उसके जवाब का बिना वेट किए रुद्र आराध्या की पूरी बॉडी में किस करने लगा। दस्तक, कोई हमें बुला रहा है, आराध्या ने कहा। इसे इग्नोर करो, रुद्र ने कहा। जाओ और देखो कि पहले कौन है, आराध्या ने कहा। रुद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यह बेहतर है कि कोई इम्पोर्टेंट ही होगा। जब रुद्र ने दरवाजा खोला तो बाहर एक मेड खड़ी थी और उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, क्या तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है? मेड ने डर कर कहा, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू सर, बट मैडम का भाई नीचे आप दोनों का इंतजार कर रहा है। कुणाल आया है, आराध्या ने पूछा। मेड ने सिर हिलाया। आराध्या उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और कहा, उसे 1 मिनट रुकने के लिए कहो। ठीक है, मेड ने सिर हिलाया और कहा, चली गई। रुद्र ने एक इरिटेटिंग फेस बनाते हुए कहा, तुम्हारा भाई अच्छे से जानता है कि कब आना है। आराध्या ने हंसते हुए कहा, अरे माय डियर हस्बैंड, हमारे पास अभी भी पूरी रात है। उसे अपनी बाहों में खींचते हुए रुद्र ने पूछा, तुम्हें अभी जाने की जरूरत नहीं है, वह तुम्हारा वेट कर सकता है। उसे दूर धकेलते हुए आराध्या ने कहा, नहीं, वह नहीं कर सकता, मैं नीचे जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ नीचे आ रहे हो? रुद्र ने आह भरी और कहा, मेरे पास और क्या ऑप्शन है नीचे मॉम, या बहुत ज्यादा है, कुणाल ने कहा। साक्षी जी ने मुंह फेर लिया और कहा, क्या बहुत ज्यादा है या कुछ भी नहीं है? अगर तुमने मुझे अपने आने के बारे में पहले इन्फॉर्म किया होता तो मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना देती। कुणाल मुस्कुराया और कहा, ठीक है मॉम, दरअसल मैं कल एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसलिए जाने से पहले मैं बस सभी से मिलना चाहता था। यह अच्छा है, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे डिशेज बनाऊंगी, साक्षी जी ने कहा। कुणाल, आराध्या ने कहा। कुणाल अपनी सीट से उठा और आराध्या की ओर दौड़ पड़ा। दी, उसे कसकर गले लगाते हुए आराध्या ने कहा, आई मिस यू सो मच। फिर आराध्या ने उसे जल्दी से छोड़ दिया और पूछा, तुम यहाँ अचानक क्यों आए हो? क्या सब कुछ ठीक है? कुणाल मुस्कुराया और कहा, सब ठीक है, मैं कल एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रहा हूँ, इसलिए जाने से पहले मैं आपसे मिलना चाहता था। कितने दिन के लिए? आराध्या ने पूछा। मैं श्योर नहीं हूँ, इसमें एक वीक फिर मंथ भी लग सकता है, कुणाल ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, तुम बहुत बड़े हो गए हो। कुणाल ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं अभी भी आपका छोटा भाई हूँ। तुम अकेले जा रहे हो? आराध्या ने पूछा। कुणाल ने सिर हिलाया। वह एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, आराध्या तो जा ही रही है, उसे अकेले जाना होगा, रुद्र ने कहा। दी, मैं आपके ऑफिस में आपसे मिलने वाला था, अच्छा हुआ कि आप यहाँ हैं, कुणाल ने कहा। फिर कुछ सोच कर वह आगे बोला, और हाँ, मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है, क्या आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं और फिर मुझे बता सकते हैं कि मुझे कोई चेंजिंग करना है या नहीं? रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, मेरे साथ आओ। कुणाल ने सिर हिलाया। सोफे से उठते हुए उसने अपना लैपटॉप पकड़ा और रुद्र के पीछे चला गया। कुणाल के प्रेजेंटेशन को देखने के बाद रुद्र ने लैपटॉप बंद कर दिया और पूछा, क्या इसमें किसी ने तुम्हारी मदद की? कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, नहीं जीजू। रुद्र ने अपनी भौं उठाई और पूछा, तो तुमने यह सब अपने आप बनाया है? कुणाल ने सिर हिलाया और पूछा, क्यों जीजू, यह ठीक नहीं है, प्लीज मुझे बताइए कि मुझे किन जगहों पर काम करना है। रुद्र मुस्कुराया और कहा, यह परफेक्ट है। कुणाल के सिर को थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद कोई भी तुम्हारी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाएगा, क्या सच में? कुणाल ने पूछा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपने इसे अप्रूवल दे दी है तो मैं इसके बारे में और नहीं सोचूंगा।
कुणाल, बिजनेस इंडस्ट्री बहुत बुरा है। तुम्हें फ्यूचर में बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। तुम हमेशा लॉयल नहीं रह सकते और ना ही अपने प्रिंसिपल पर स्टिक कर सकते हो। तुम्हें अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। तुम्हें सब पर नजर रखना होगा, चाहे वह तुम्हारा दुश्मन हो या फिर दोस्त। तुम अभी भी बहुत ही यंग हो, इसलिए तुमने यह सारी चीजें नहीं देखी, और क्योंकि तुमने खुद बिजनेस इंडस्ट्री चुना है, जो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। रुद्र ने कहा। कुणाल ने सिर हिलाया। मैं समझ गया जीजू, तुम्हारे पापा एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो नेचुरली सबका एक्सपेक्टेशंस तुमसे बहुत ज़्यादा रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम उनके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतरोगे और बिजनेस वर्ल्ड में अपना एक ब्राइट फ्यूचर बनाओगे। रुद्र ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। कुणाल मुस्कुराया और रुद्र को गले लगाते हुए बोला, थैंक यू सो मच जीजू। उसकी पीठ थपथपाते हुए रुद्र ने पूछा, कल तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? शाम 7:45, कुणाल ने कहा। कौन सी जगह? रुद्र ने पूछा। पुणे, कुणाल ने कहा। रुद्र ने मुंह फेर लिया और कहा, तुम्हें वहां पर केयरफुल रहना होगा। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे पता है, फर्स्ट मीटिंग पुणे में है, उसके बाद मुझे बाकी मीटिंग के लिए अमेरिका जाना है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। रुद्र ने कहा, ठीक है, तो फिर अब मुझे जाना चाहिए। कुणाल ने कहा, क्या तुम जा रहे हो? तुम डिनर करके जाना, आराध्या अंदर आते हुए बोली। कुणाल ने अपना माथा खुजलाया और कहा, दीदी आज रात मेरा एक प्लान है। लेकिन आराध्या ने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा हो। रुद्र ने कहा। आराध्या ने आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन तुम वापस आते ही यहाँ पर पहले आओगे। कुणाल ने सिर हिलाया और चला गया। इस बीच सिंघानिया पैलेस के सामने एक ब्लैक मर्सिडीज रुकी। कार दरवाजा धक्का देते हुए सार्थक अपने सूट का बटन बंद करते हुए कार से नीचे उतर गया। बहुत उदास भाव के साथ सार्थक अंदर चला गया। फिर वह इधर उधर देखे बिना अंबिका के कमरे की ओर चलने लगा। अंबिका के रूम के बाहर जाकर सार्थक एकदम से उसके कमरे के अंदर चला गया। अंबिका जो अपनी चोट पर मेडिसिन लगा रही थी, उसने जब सार्थक को देखा तो एक पल के लिए डर गई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंबिका ने पूछा। सार्थक ने अपने दांत पीसते हुए पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं बताया मतलब? मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया? अंबिका ने पूछा। कल के एक्सीडेंट के बारे में, सार्थक चिल्लाया। अंबिका मुस्कुराई और बोला, जहां तक मुझे याद है कल के इंसिडेंट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो कल तुम आराध्या को यह बताने से बार बार रोक रही थी। अन्ना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे हर बात क्यों छुपाती रहती हो?